हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्विटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो होगा पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये पूरा वीडियो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि रिसेंट एग्जाम जो भी हैं वो वनडे एग्जाम है, तो आपके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए इसको हमने एमसीक्यू फॉर्म में प्रिपेयर किया है। स्टूडेंट्स, एएफओ का एग्जाम, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम, नाबार्ड, इफको, यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर द सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विच स्टेट हैड रिसेंटली स्टार्टेड दृश्य स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना की शुरुआत की है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गोवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दृश्य योजना की शुरुआत की गई है। दृश्य का जो फुल फॉर्म होता है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। इसको आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, इस योजना के मुख्यतः दो ही कार्य हैं। पहला कार्य यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सर्वे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको सर्वे करना, और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल 2023 को। ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, इस योजना के अंतर्गत मुख्य कार्य तीसरा कौन सा किया जाएगा ये भी आपको बता दें। इस योजना के अंतर्गत जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा ड्रोन के लिए। ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा सके यूथ के अंदर, ठीक है। Where was the first minute experience center MEC launched by Ministry of Agriculture and नाफेड? नाफेड कृषि एवं कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? स्टूडेंट, लखनऊ, सूरत, नई दिल्ली, जबलपुर, इलाहाबाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नाफेड ने मिलकर इस लॉन्च को किया है। वर्ल्ड वेटनरी डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 28 मई, 27 मई या फिर 26 मई को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 29 मई। 29 मई को 2023 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया गया। एस्पिरेंट्स, ये डेट आपको सिर्फ 2023 के लिए याद रखनी है। वैसे इसका जो नियम है वो है कि अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे को निर्धारित किया गया है। जो भी डेट पड़ेगी अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे को, उस दिन मनाया जाएगा वर्ल्ड वेटनरी डे, ठीक है। स्टूडेंट्स, 2023 की बात करें तो इसकी थीम थी वर्ल्ड वेटनरी डे की प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन द वेटनरी प्रोफेशंस। पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब इसके इतिहास की बात कर लेते हैं कि ये कब से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पे पहली बार विश्व पशु चिकित्सा दिवस को 1963 में ऑब्जर्व किया गया था। यूरोप के एक प्रोफेसर थे जॉन गगमी के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम इसको 2001 से लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। विच स्टेट्स एरोमेटिक मार्चा राइस हैज ग्रांटेड द जीआई टैग? किस राज्य के सुगंधित मार्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार, आसाम, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य के चंपारण जिले का जो पश्चिमी एरिया है, चंपारण जिले का वेस्ट साइड है, वहां पर मार्चा राइस को उगाया जाता है। इसके नाम में मार्चा कैसे आया? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो काली मिर्च के शेप का होता है, ठीक है। इसकी तीसरी खासियत यह है कि ये एरोमेटिक नेचर का होता है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है, ठीक है। और इससे विश्व का प्रसिद्ध व्यंजन जिसको आप लोग बोलते हैं चिवड़ा, पोहा, इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए वेबसाइट फॉर फूड सेफ्टी एंड ए मोबाइल ऐप फॉर द कंज्यूमर? किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा के लिए एक वेबसाइट और उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार के
जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है एस्पिरेंट्स, और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है कंज्यूमर्स के लिए। उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्या एक्टिविटी है, कौन से प्रोडक्ट बैन किए गए हैं, या फिर गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी के एक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है। ये जो एप्लीकेशन या वेबसाइट है ये 2 भाषाओं में आपको मिलेगी, पहली है तमिल और दूसरी है इंग्लिश। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो वेबसाइट है ये 2 भाषाओं में लॉन्च की गई है, तमिल और इंग्लिश। लॉन्च ऑफ संजीवनी प्रोजेक्ट टू एम्पावर डेयरी फार्मर्स बाई विच स्टेट? डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संजीवनी, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जो छोटे किसान हैं उनके जो पशु हैं वो जानवरों को पालते हैं, अगर जानवर की तबीयत खराब हो जाती है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस योजना के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सुविधा उनको प्रदान करी है जिसको बोला जाता है टेली मेडिसिन। ठीक है, टेली मेडिसिन के अंतर्गत क्या होगा कि जानवर के घर तक एक वैन आएगी जिसमें डॉक्टर सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो जानवर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो किसान को होने वाली समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य इतना है। ठीक है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2023 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12 मई को। 12 मई को 2023 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेट किया गया। स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने के मुख्य 5 उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि जो प्लांट हेल्थ है उसको मेंटेन करना। दूसरा, जो भोजन की कमी है उसको पूरा करना। तीसरा, जैव विविधता को मेंटेन करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। चौथा, पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करना। और पांचवा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 2023 में इस दिन के लिए थीम क्या रखी गई थी? प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन विच सिटी द नेशनल फूड कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय खाद्य कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या फिर लखनऊ? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद में। हैदराबाद में नेशनल फूड कॉन्क्लेव का आयोजन 2023 में किया गया था। Which state government has introduced a ₹5 cow cess per liquor bottle? किस राज्य सरकार ने प्रति शराब की बोतल पर 5 रुपए का गाय उपकर लगाया है? इंटरेस्टिंग न्यूज है। 5 रुपए का गाय कर किस राज्य सरकार के द्वारा लिकर बॉटल पर लगाया गया है? एक लिकर बॉटल अगर कोई परचेज करता है तो उसको 5 रुपए काउ सेस देना पड़ेगा, और ये नियम किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार का यह कहना है कि एक लिकर की अगर कोई बोतल परचेज करता है तो उसे 5 रुपए गाय उपकर के रूप में देना होगा, और जो फंड काउ वेलफेयर में काम आएगा। द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? पशु महामारी तैयारी पहल किस तारीख को शुरू की गई? 23 अप्रैल, 22, 14 या फिर 21 अप्रैल को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2023 को एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च हुआ था हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना होगा, उन्होंने उसी दिन एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लॉन्च किया था, और उसके साथ साथ ही एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ये एक इनिशिएटिव है, इस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने लॉन्च किया था। एस्पिरेंट्स, इन दोनों योजनाओं के लिए जो फंडिंग है वो की जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है। विच स्टेट हैंडेड ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश एरा डॉटेड लैंड टू स्टेट फार्मर्स? किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदारनी विवादित किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ विवादित भूमि को राज्य के किसानों को सौंप दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वहां के जो किसान हैं उनको 2 लाख एकड़ जो विवादित जमीन थी ब्रिटिश
एरा की, ब्रिटिश एरा की विवादित जमीन थी, उसको सामान्य किसानों के नाम पर कर दिया है। ऐसी जमीन जिसका कोई स्वामित्व ना हो, जिसका कोई प्रॉपर दस्तावेज ना हो, उसको कहते हैं डॉटेड लैंड। ठीक है। कम्मम पनीर थ्रेंचई ग्रेप्स बिलोंग टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरी डज द रिसेंटली जीआई टैग्ड। हाल ही में कम्मन पनीर थ्रेंचई नाम की अंगूर की किस्म को जीआई टैग दिया गया है और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंगूर की एक किस्म उगाई जाती है जिसका नाम है कम्मम पनीर थ्रेचई और इसको जीआई टैग दिया गया है। Recently, the government had decided to form how many new farmer producer organizations FPOs in cooperative sector? हाल ही में सरकार ने सहकारी क्षेत्र में कितने नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1100। 1100 एफपीओ बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा और ये एफपीओ होंगे सहकारी क्षेत्र के यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर के। India has signed the MOU with United Nations World Food Program for sending wheat with which country? भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भेजेगा और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत इस पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। ये पूरी न्यूज आपको याद रखनी है। On which date is World Bee Day 2023 was observed? विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 को किस तारीख को मनाया गया? 18 मई, 20, 21, 22 या फिर 23 मई को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20 मई को। 20 मई 2023 को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया और ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा और ये सेलिब्रेशन हुआ था मध्य प्रदेश के बालाघाट में। स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और जो मधुमक्खी के द्वारा परागण किया जाता है उसके बारे में जागरूक करना। ठीक है। साथ ही साथ लोगों को विश्व भर में बी कीपिंग के बारे में बताना, बी कीपिंग को प्रमोट करना और पॉपुलराइज करना। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द किसान संपर्क अभियान इन ग्राम पंचायत? कौन सी राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में किसान संपर्क अभियान आयोजित किया था? स्टूडेंट्स, किसान संपर्क अभियान को जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में आयोजित किया था। यह है इसका सही उत्तर। किसान संपर्क अभियान को लॉन्च किया गया था उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है और इनका टारगेट ये है कि इस अभियान के अंतर्गत लगभग 13 लाख फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल टी डे 2023 वाज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 21 मई को। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, 2005 से हम इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये डिक्लेयर किया कि हम अब 21 मई को ही इंटरनेशनल टी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों में चाय के बारे में जागरूकता फैलाना, कि चाय का अस्थायी उत्पादन और उसकी खपत के बारे में भी जागरूकता फैलाना है। ठीक है। हाँ, एक डेटा ये कहता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पेय पदार्थ जो है वो है टी। ठीक है, और लगभग दुनिया में पर डे 2 बिलियंस कप ऑफ टी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, और 50 से अधिक देशों में चाय को उगाया जाता है। द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना हैज बीन बैक्ड बाय विच स्टेट? किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? गोवा, बिहार, कर्नाटका, नागालैंड, मेघालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका राज्य को। कर्नाटका राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फसल बीमा योजना में जो फार्मर होता है उसको अगर वो खरीफ की क्रॉप उगा रहा है तो उसको प्रीमियम देना होता है 2% का। बाकी बचा हुआ प्रीमियम 98% गवर्नमेंट पे करती है। खरीफ क्रॉप में
पे करना, रबी क्रॉप के लिए फार्मर को पे करना होता है 1.5%, बाकी 98.5% पे करती है गवर्नमेंट। और कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए प्रीमियम पे करना होता है 5%, बाकी का 95% पे करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बातें आपको फसल बीमा योजना से रिलेटेड याद होनी चाहिए। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 वॉज ऑब्जर्व। अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को। 22 मई को 2023 में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया गया और इस दिन के लिए थीम रखी गई थी फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। आपको थीम याद रखनी होगी, थीम आप नोट डाउन कर लेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हेन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट, अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में इस दिन के लिए थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। थीम मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। द बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टोबैको containing chewable food product has been extended by which state? किस राज्य ने तंबाकू युक्त चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? कि कौन से ऐसा राज्य है जिसने तंबाकू से निर्मित होने वाले जो चबाने योग्य खाद्य पदार्थ है उनका निर्माण या फिर उनकी बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य ने। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फूड कॉन्क्लेव 2023? कौन सी राज्य सरकार ने फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया था? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, आसाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन करवाया था। विच सिटी हैज बैग्ड द फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? कोलकाता, गोवा, चंडीगढ़, कानपुर, हैदराबाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एस्पिरेंट्स, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस अवार्ड को आयोजित कराया जाता है और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जल समृद्धि वाटर यानी वाटर प्रॉस्पेरस इंडिया के कुछ पैरामीटर रखे हैं। उस पैरामीटर में जो भी व्यक्ति या राज्य या संस्था अच्छा कार्य करती है उसको प्रोत्साहित किया जाता है इस अवार्ड के माध्यम से। विच स्टेट हैव रिसेंटली रिसीव्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर इट्स अरकू वैली कॉफी एंड ब्लैक पेपर? हाल ही में किस राज्य को अरकू वैली कॉफी और काली मिर्च के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रो कराई जाने वाली अरकू वैली कॉफी और ब्लैक पेपर को जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की पीडीएफ के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और भी अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पर योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ग्रुप को योर एग्री ट्विटर नाम से फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे योर एग्री ट्विटर नाम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।